श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। दर्शकों, आज मैं आपके लिए अमावस्या के बारे में बात करने आया हूँ, जो कि आपको बहुत ही ज़रूरी है, हम सबके लिए ज़रूरी है। अमावस्या को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अमावस्या हमारे पितरों का दिन है। अमावस्या के दिन हमारे सबके लिए पितरों का दिन है और अमावस्या हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। जिस दिन जो पुरुष, जो जातक इस अमावस्या के दिन जो उपाय कर लेगा, उसको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा। अगर जिसके घर में वंश में वृद्धि या संतान में परेशानी आ रही हो, या किसी की संतान सही रास्ते पे ना चल रही हो, तभी भी उसको अमावस्या के दिन कुछ विशेष उपाय करने चाहिए, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दर्शकों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक भी करें और कमेंट करके मेरे को बताइए, कोई भी आपको समस्या हो तो ज़रूर बताइए। मैं आपके साथ में पंडित विष्णुदत्त शास्त्री ज्योतिषाचार्य हूँ और लिंक में मेरे नंबर भी आपको मिल जाएंगे, या किसी भी कोई भी वीडियो पे आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे। दर्शकों, तो किसी भी तरह की आपको अगर समस्या हो तो बेझिझक होके अपनी समस्या बताएं और अपनी समस्या का हल भी गारंटी से आप प्राप्त करें। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दर्शकों अमावस्या तिथि के बारे में। अमावस्या तिथि महीने में एक बार आती है, जो कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। जब कृष्ण पक्ष की सारी तिथियां पूर्ण हो जाती है तो तब अमावस्या होती है, लास्ट वाली, जो लास्ट में अमावस्या होती है। और प्रतिपदा से शुरू होकर पूर्णिमा तक वो तिथि चांदनी रात और अंधेरी रात, अपन साधारण भाषा में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो चांदन पक्ष होता है वो पूर्णिमा का होता है और जो अंधेरा पक्ष होता है वो अमावस्या का होता है। तो अमावस्या को हमारे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दर्शकों मैं आपको विशेष रूप से बताने जा रहा हूँ, तो आप उससे ध्यान से सुने। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन आपको अमावस्या के दिन बहुत ही जल्दी उठना चाहिए और साथ में सब काम से निर्वृत्त होकर के पितरों को जल देना चाहिए। नहा धो के स्नान करके पितरों को जल देवे और उसके बाद में पितरों के लिए कुछ दान करें। दान में क्या करें? चावल, चीनी, आटा और दूध, इन चीज़ों में से कोई भी वस्तु, या ये सारी चीज़ें, चावल, चीनी, आटा, इनसे आपके ग्रह शांत भी होंगे और साथ में पितृ भी प्रसन्न होंगे। अगर जैसे आपके पितृ दोष है या आपके को कोई कारोबार में परेशानियां आ रही हैं, तो आप सुबह जल्दी उठे अमावस्या के दिन और ये कार्य आप अवश्य करें, जिसमें आपको चावल, चीनी, आटा, फल, सब्जी, ये आपको दूध, ये चीज़ें आपको दान करनी है। दही भी कर सकते हो। खट्टी चीज़ पितरों को ज़्यादा प्रसन्न होती, अच्छा होता है। खट्टी चीज़ पितरों को अति प्रिय होती है, ये चीज़ें लगती है पितरों के लिए। तो दूध, दही, चावल, चीनी, मिश्री, ये आप किसी मंदिर में, शिव मंदिर में या सीताराम जी के मंदिर में, राधा कृष्ण जी के मंदिर में, कहीं पे भी आप ये दान करो। और अगर आप सामर्थ्यवान हो तो किसी ब्राह्मण को जोड़े से या किसी ब्राह्मण को अमावस्या के दिन जिमा सकते हो। पितरों के निमित्त आप उनको खाना खिला सकते हो और उनके अपने यथानुसार दक्षिणा देवे और आदर सम्मान से उनको विदा करे, तो आपको पितरों को लगेगा और पितरों को पुण्य लगेगा। तो दर्शकों, मैं आगे बताने जा रहा हूँ। एक तो आपको सुबह जल्दी उठ के पितरों की पूजा करनी चाहिए। दूसरा, आपको पितरों के दिन दान करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, आपको पितरों के लिए विशेषकर घर में अमावस्या के दिन आप हवन भी करवा सकते हो पितृ शांति के लिए। साल में एक बार, 2 बार, 6 बार, जो भी आपकी जितनी यथाशक्ति हो। हर महीने में एक बार भी आप, हर महीने के महीने भी आप हवन करवा सकते हो। परंतु हर एक मनुष्य आज के टाइम बहुत बिजी है, तो साल में एक बार पितरों के नाम से अवश्य हवन कराए, जो कि आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो सॉल्यूशन हो जाए और उसका हल निकल जाए, पितृ शांत हो जाए और पितृ आपको शुभ आशीर्वाद दे। अब पितृ प्रसन्न होंगे तो हमारे को क्या क्या चीज में वृद्धि होगी? एक, संतान में दिक्कत नहीं होगी, और एक, आपको धन धान्य में सफलता मिलेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी। और साथ में अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो ये मैं आपको 11 उपाय बताने जा रहा हूँ। तो विशेषकर इन 11 उपाय को आप दिल से कीजिए, आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद पूर्ण रूप से होगा। तो आप 11 उपाय ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम, अमावस्या की रात अगर आपके किसी प्रकार से काम में रुकावट आ रही है, तो अमावस्या की रात आप कुएं में 2 चम्मच दूध की जरूर डालें। अगर कुआं उपलब्ध ना हो तो किसी नल में, कहीं पे भी आप वो, या कोई नदी नहर में आप वो 2 चम्मच दूध की डालें बहते हुए पानी में। तो अमावस्या की रात तो आपके
काम में रोजगार में वृद्धि होगी, और या आपके किसी ने कुछ करवा रखा है तो उसका भी दोष दूर होगा। 2 चम्मच दूध की कुएं में डालें। दूसरा उपाय मैं बताना चाह रहा हूँ, पानी का नारियल बहते हुए नदी में अर्पण करें, तो भी इसमें पितरों को शांति मिलती है और पितर प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं। ये उपाय साल में एक बार अवश्य करना चाहिए। बहते हुए पानी में या नदी में आपको एक नारियल बहवाना चाहिए पितरों के निमित्त, जो कि आपके सभी परेशानियां दूर हो और पितृ देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो। दूसरा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ आपको, भगवान शिव जी को पितृपक्ष के दिन नारियल अर्पण करें, पानी का या सूखा, कोई भी नारियल आपको मिल जाए, वो पितरों के निमित्त एक नारियल के कलाव बांध के, मोली बांध के वो पितरों को अर्पण कर देवे, भगवान शिव जी को अर्पण कर देवे पितरों के नाम से, तो भी पितृ देवता आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और अगर किसी को जादू टोना टटका का डर लग रहा हो, या किसी ने करवा दिया हो, या आपको भय सता रहा हो, तो आप अमावस्या की रात अपने इष्ट देव का नाम लेके, भैरव जी, काली माता, इनके नाम का काला धागा गले में पहन ले और अमावस्या की रात को पहन ले, और फिर अगली अमावस्या की रात को उस धागे को कोई बहते हुए जल में प्रभावित कर दे, तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपको किसी प्रकार का भय नहीं सताएगा। अमावस्या की रात या अमावस्या के दिन काले कुत्ते को दूध पिलाए, तो भी आपके दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके शत्रुओं को विनाश होगा और आप में मित्रता बढ़ेगी, आपके लिए, आपके जीवन के लिए आपको बहुत ही ऊंचाई छूओगे और बहुत ही आपको ऊंचाई छूना आसान हो जाएगा, और आपकी सारी समस्याएं चुटकियों में समाधान हो जाएगा। और अगर आपका रोजगार नहीं चल रहा है, तो आप अमावस्या की रात एक नींबू लीजिए, उस नींबू के 4 भाग करके चौराहे में बिगर बोले चुपचाप 4 भाग करके अपना सवाई टाइम देख के अमावस्या की रात चौराहे में फेंक दीजिए, चारों दिशाओं में। इसी के साथ एक और उपाय कीजिए, चौमुखी दीपक भी पितरों के निमित्त चौराहे में जला के आए, तो भी आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक होगा। और साथ में मछलियों का छठा उपाय, साथ में मछलियों को आटा डालें। 7वां उपाय बता रहा हूँ, नदी में गुड़ की, जो तिल की और गुड़ की बनी हुई रेवड़ी या चीनी की बनी हुई रेवड़ी आप इसमें नदी में प्रभावित करें, तिल की बनी हुई रेवड़ियाँ, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, पितृ देवता प्रसन्न होंगे। 8वां उपाय है, नदी में दीपदान करें, नदी के किनारे आप दीपदान करें, जो कि नदी के साथ में पितरों के नाम से दीपक जलाओगे, तो आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे, क्योंकि पितृ देवता प्रसन्न होंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे, सारी समस्याएं दूर होती जाएंगी। दर्शकों, 8वां उपाय है, मंदिर में अगर आप दीपक कहीं आप चौराहे में जलाने में आपको डर लग रहा हो, झिझक रहे हो, भय सता रहा हो, तो आप पितरों के निमित्त मंदिर में भी दीपक जला सकते हैं, जो कि मंदिर में दीपक जलाने से भी पितृ देवता आपके प्रसन्न हो जाएंगे। या किसी आप पीपल के पेड़ के पास में भी पितरों के निमित्त दीपक जलाए, और दिन में पितरों के निमित्त पीपल के पेड़ में जल देना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए पितृ देवताओं की। और पीपल के दिन जल देके पीपल देवता की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेव, इस मंत्र का जाप करते हुए 4 परिक्रमा करें, और साथ में पितरों से प्रार्थना करें, हे पितृ देवता, हमारे इस जन्म से या हमारे पूर्वजों से अगर किसी प्रकार की गलती हो गई हो, या हमारे से भूल चूक से कोई गलती हो, तो उसको क्षमा करना। बालक समझ के हम आपके बच्चे हैं, और पितरों से अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद मांगे, जो सिर झुका के आशीर्वाद मांगे, तो आपके पितृ देवता आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे, और आपको ऐसे माला माल हो जाओगे, आपको करोड़पति होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको धीरे धीरे हजारों से लाखों में करोड़पति आप आसानी से हो जाओगे, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद जिसके ऊपर नहीं है, तो वो हर जगह धक्के खाते फिरते, वो हर जगह ठोकरे खाते फिरते, काम में, धंधे में, हर जगह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जिसके पितरों का आशीर्वाद है, उसको बहुत ही जल्दी उन्नतियां मिलती है और आसानी से ऊंचाई छू लेते हैं। और 10वां उपाय आपको करना है, 4 मुखी दीपक आप चौराहे में जलाए या मंदिर में जलाए, ठीक है। और 11वां उपाय करना है, पितृ शांति की सिद्धि के लिए आप रात को किसी ब्राह्मण के द्वारा या दिन में हवन करवाएं, और पितरों के लिए आप गायत्री मंत्र जप माला अवश्य कराए, पितृ गायत्री के पाठ करवाए। जो कि आपको वंश में दिक्कत हो रही हो, संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही हो, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, और संतान प्राप्ति के लिए आपको सफलता मिलेगी। उसी के साथ में आप पितरों के निमित्त जो आप पूजा कराओगे, और उसके बाद में
किसी ब्राह्मण के द्वारा पूजा करवाते हो और पूजा होने के बाद में अगर आपको संतान प्राप्त होती है तो वो संतान बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और आपको कुल के उतारने वाली होती है। और ऐसी संतान दीर्घायु होती है और यशस्वी होती है और भाग्यशाली होती है, कीर्तिवान होती है। और ऐसी संतान हर एक किसी के नहीं होती है। वो पूजा पाठ करने से और भाग्य दुर्बल हो जाते हैं और हमारे सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो इसलिए दर्शकों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पितरों की आशीर्वाद एक ऐसा आशीर्वाद है जो कि हमारी 7 पीढ़ियों को उतार देता है। और अगर पितृ हमारे नाराज है तो हमारी 7 पीढ़ियां डूब जाती हैं। धीरे 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 वंश खत्म होते होते सारा वंश खत्म हो जाता है। इसलिए दर्शकों, घबराइए ना। अगर किसी के परिवार मिल के पितृ से अंत नहीं करता है तो आप अकेले में भी पितृ से अंत कर सकते हैं या करवा सकते हैं। हरिद्वार में, गैया जी में, जहाँ पे भी आपकी यथाशक्ति हो वहीं पे आप पितृ की पूजा कर सकते हो। घर पे भी कर सकते हो और घर पे भी दान वगैरह कर सकते हो। तो इसलिए दर्शकों, आप पितृ से अंत अवश्य करवाएं और दूध, दही, चावल, चीनी इनका दान करते रहिए और पितरों के निमित्त आप भंडारा या कुछ भी सेवा वगैरह करते रहिए दर्शकों। तो इसलिए जो हमारे पूर्वजों के निमित्त अगर जो हम कुछ खर्च करते हैं या पुण्य दान करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, वो दिनों दिन बढ़ता है। जैसे कि हमने 1 गुना पितरों के लिए दान किया है तो हमारे को 10 गुना मिलेगा, क्योंकि पितरों का दिया हुआ कभी भी नष्ट नहीं हो, दिया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। पितरों को हम देते हैं उससे कई गुना हमारे को पुण्य मिलता है। इसलिए दर्शकों, घबराइए नहीं और पितरों को जल देवे। और अमावस्या के दिन जल्दी सुबह जल्दी उठ के निर्मित होके जल देवे, पितरों को तर्पण करे और उनसे शुभ आशीर्वाद, उन्नति का, फल का आशीर्वाद मांगे। श्री पितृदेवाय नमः। श्री पितृदेवाय नमः। खुश रखे सभी को पितृ भगवान और सभी के ऊपर यूं ही आशीर्वाद बनाए रखे। मौज करो, आनंद करो, सबके घरों में भंडार भरे। श्री पितृदेवाय नमः।